नाज़रीन किराम, दुबई की बात की जाए तो दुबई के हवाले से बहुत से लोगों के ज़हनों में सिर्फ यही बात आती है कि दुबई वो मुल्क है कि जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारात हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा भी दुबई के कुछ ऐसे हकाइक हैं जो कि बेहद शर्मनाक भी हैं और कुछ ऐसे हकाइक भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और चौंका देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर ऐसे हकाइक के बारे में बताएंगे और किस तरह से वहाँ पर एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पर मुकम्मल तौर पर लड़कियों के साथ आप जितनी ज़्यादा अय्याशी मर्जी करते रहें और पैसे खर्च करते रहें और जो कुछ भी करते रहें, ना ही पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और ना ही आपके ऊपर किसी किस्म का कानून भी लागू होता है। ये तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करते चलें, अगर आपने हमारे चैनल असल हकीकत को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, साथ में बेल का बटन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज़ भी सबसे पहले मिलती रहें। तो जी हाँ नाज़रीन किराम, यहाँ पर दुबई के हवाले से ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि दुबई के अंदर बुर्जुल अरब और बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी इमारत ज़रूर मशहूर हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, इसके साथ ही साथ कहते हैं कि दुबई के अंदर जो आर्टिफिशियल पाम जुमेरा बनाया गया है, पाम आइलैंड है, वहां पर नाज़रीन किराम कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा वहां पर दोस्तों सैंड यानी कि रेत का इस्तेमाल जितना किया गया है, अगर उस रेत को हम इस्तेमाल करें तो मुकम्मल तौर पर बड़े बड़े आलीशान शानदार एम्पायर स्टेट्स की बिल्डिंग बना सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, एम्पायर स्टेट्स की बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि इनको बनाने के लिए सालों लग जाते हैं और इनके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े ज़खायर की रेत और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पाम जुमेरा के ऊपर कितना ज़्यादा मुकम्मल तौर पर रेत का सैंड का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इसके अलावा दुबई के अंदर जो बहुत ही मशहूर चीज़ है अब सामने आ रही है वो ये है कि दुबई की जो पुलिस है उनके ऊपर जो गाड़ियाँ उनको दी जाती हैं दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इतनी महंगी हैं। कहते हैं कि अगर वो गाड़ियों की कीमत किसी दूसरे मुल्क के अंदर, हत्ता कि अमेरिका के भी 5 बच्चों को पढ़ाने लिखाने और यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा करने के लिए काफ़ी होगी। दोस्तों उन गाड़ियों की कीमतें हैं 2 मिलियन रुपीस यानी कि 2 मिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी अकाउंट में 25 से 30 करोड़ रुपया बनता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा दुबई के अंदर जो शर्मनाक हकाइक में से एक हकाइक ये है कि दोस्तों दुबई के अंदर एक ऐसा एरिया है जिसको रेड लाइट एरिया के नाम दिया जाता है। दोस्तों रेड लाइट एरिया के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ से $500 से लेकर आगे तक आप जितने भी पैसे बढ़ाते जाएंगे आपको उतना ही आलीशान माल मिलता है, यानी कि दूसरे अल्फाज में समझ लें कि लड़कियों की सप्लाई की जाती है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ ही साथ आपको एक परमिट लेटर भी दिया जाता है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने भी लगेगी या आपके ऊपर किसी किस्म का छापा भी मारा जाएगा तो आप उनको एक ऐसी पॉलिसी का लेटर दिखाते हैं कि जिसके अंदर पुलिस भी आपको कुछ नहीं कहती। और दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर जो से एरियाज शामिल हैं और होटल शामिल हैं उनके नाम हैं द स्ट्रीट जॉर्ज होटल, द हयात रेजेंसी और इसके अलावा द साइक्लोन क्लब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जाकर आप जितने पैसे लुटाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा माल मिलेगा। दोस्तों ये बात बताने का मकसद ये नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर अयाशी करते फिरें, बल्कि इसके बताने का मकसद है कि दुनिया के अंदर इस्लामी नाम पर बड़े बड़े मुल्कों के अंदर भी किस तरह के फहाशी के अड्डे चलाए जा रहे हैं, उनके क्या गुल हैं। दोस्तों यहाँ पर दुबई के अंदर कहा जाता है कि आमतौर पर जब यहाँ पर कैमल रेस होती थी तो वहाँ पर मासूम गरीब लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि गरीब बच्चों का इस्तेमाल करके उनको ऊँटों पर बिठा कर उनकी रेस लगवाई जाती थी, जिसके अंदर बहुत से बच्चे जख्मी भी हो जाते थे और कई बच्चे मर भी जाते थे। दोस्तों उनके वालिदैन को $1000 या $2000 यानी कि 2.5 से 5 लाख रुपए अदा कर दिया जाता था और दोस्तों वो खुशी खुशी इस बात को तस्लीम भी कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर दुबई ने फिर ऐसा कानून बनाया है कि जिसके तहत अब वहाँ पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इलीगल चाइल्ड लेबर को मुकम्मल तौर पर उन्होंने वहाँ से ख़त्म कर दिया। दोस्तों इसके साथ ही साथ दुबई के हवाले से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुबई के अंदर अगर आप रहते हैं, आप जितना मर्जी मौलो दौलत पैसा कमा लें, आपको 1 रुपया भी इनकम टैक्स का पे नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो अगली बात है दुबई के हवाले से वो ये है कि दुबई दुनिया के अंदर वो वाहिद एरिया है कि जहाँ पर किसी किस्म का कोई भी जिप कोड वाला एड्रेस या एरिया कोड नहीं लगता और ना ही वहाँ पर कोई भी पोस्टल सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, जिस तरह दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह के जिप कोड होते हैं एरियाज के, दुबई में किसी भी किस्म का कोई जिप कोड मौजूद नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या राज है, ये दुबई की मुकम्मल तौर पर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके हवाले से कोई जवाब नहीं देती है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा।